आमिर साहब, ओवर द वीकेंड काफ़ी कुछ होता रहा और ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंट हुई वो ये वज़ीर आला के हवाले से आज हमने देखा कि उन्होंने हलफ ले लिया। इसके अलावा जो ये अफ़गान और पाक सरहद पर होता रहा, ये काफ़ी हैपनिंग किस्म का दिन गुजरे हैं। जी, ये वीकेंड बहुत ही भरपूर था और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है दाखिली सूरत हाल में कोहराम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह आपने इब्तदाई में ज़िक्र किया कि वहाँ एक नए वज़ीर आला को इलेक्ट किया गया, जो कि इलेक्शन अभी सियासी बहरान भी एक बना हुआ है और आइनी बहरान भी बना हुआ है। साथ में खित्ते की सियासत भी हीटअप हुई और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई और जिसके अंदर 19 जो है पोस्टों के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया अभी और 23 पाकिस्तानी अफवाज के जो है शहीद हुए हैं और 200 के करीब जो हैं अफ़गानी उसके अंदर मारे गए हैं। और इसके साथ ही ऐसे मौके पे हो रहा है कि जब अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताने बाने बढ़ रहे हैं और अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा जो है मुत्तकी साहब जो है इंडिया में मौजूद हैं, सो खित्ते की अलाइनमेंट भी यहाँ तब्दील हो रही है ऐसे मौक़ों पे कि दुनिया भर की अलाइनमेंट जो है इस वक्त शर्म अल शेख में जो है मीटिंग जारी है कि हमास के अंदर वक्ती तौर पे तो सीज़ फायर हुआ है, पर देखना ये है कि वो देर पा होता है या नहीं होता। अभी मैं क्विकली मेहमानों के ज्वाइन करने से पहले दे दूं कि खैबर पख्तूनख्वा तीनों आपस में ये जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं जो इंटरलिंक्ड हैं और जुड़ी ऐसे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ वो एक फ्रंट लाइन हमारा सूबा है और अफ़गानिस्तान के साथ उसकी सरहद लगती है और वहाँ किसी किस्म की भी इस वक्त ख़ास तौर पे वैसे भी मगर इस वक्त ख़ास तौर पे कोई बहरान जो है हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, पर वहाँ बहरहाल एक बहरान वहाँ पे चल रहा है और मैं समझता हूँ वो गैर ज़रूरी बहरान है। वो ऐसे मौके पे ये बहरान होना नहीं चाहिए था, मगर बहरहाल उसकी बैकग्राउंड तफसीलात आप बता चुकी हुई हैं कि वहाँ पे अली मीन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दिया, गवर्नर साहब ने कहा जी ये पहले अंग्रेज़ी में दे दिया है हैंड रिटन, वो उन्होंने हैंड रिटन भी भिजवा दिया, पहले वो मान नहीं रहे थे, फिर उन्होंने कहा जी ये दस्तखत नहीं मिल रहे, वो मेरे पास हाजिर हों। और इस दौरान में पीटीआई ने इलेक्शन दरमियान में करवा लिए और उनको तमाम तर मज़ामत के बावजूद जो है 73 वोट चाहिए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। टोटल उनके 92 अफराद थे और उन्होंने 90 वोट लिए। 91 वोट जाहिर है वो स्पीकर का था जो वो नहीं डाल सकते। 92 साहब वाले जो शख्स थे वो बता रहे हैं कि वो सफ़र में हैं, लिहाजा उन्होंने पीटीआई ने अपनी पूरी यूनिटी वहाँ पे दिखाई, स्ट्रेंथ ली। मगर अब जाहिर है ऐसे जब दो मामलात दोनों तरफ से ये मुख्तलिफ इसके ऊपर मुतज़ाद किस्म का बयानात हों तो मसले अदालत में ही जाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये केस है, अब वहाँ पे ये मामला लटका हुआ है कि क्या ये चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन वैलिड थे और उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है गवर्नर साहब मान ही नहीं रहे कि ये जायज़ वो हैं, तो कौन लेगा, कैसे लेगा, कब लेगा और ये कितना प्रलॉन्ग करता है। एक तो ये है। दूसरा अफ़गानिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान की बहरहाल हमारा हमसाया मुल्क है और 30-40 साल से ये कशीदगी चल रही थी। ये एक इसका मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कभी भी डायरेक्टली इस तरह की पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 78 साल के अंदर जो है ये किस्म की एक स्कर्मिश नहीं इसको कहेंगे, एक जंग ही की जा सकती है। मगर उसके अंदर हमने ऑफ कोर्स जो है उनकी 25 चौकियों के ऊपर हमला किया। ये इब्तिदा उनकी तरफ से हुई, ये काफ़ी महीनों से सिलसिला जारी था कि हमारे यहाँ दहशत गर्दी वैसे तो सालों से जारी थी पर महीनों से उसके अंदर इस साल में सबसे ज़्यादा 10-20 साल के अंदर इतनी पाकिस्तान के अंदर शहादतें दहशत गर्दी के वाक़यात नहीं हुए थे। गालबन 2005-6 साल बाद 800 के करीब जो है ना इस साल जो है पाकिस्तान के अंदर शहादतें हो चुकी हुई है दहशत गर्दी के वाक़यात में। तो ये मामला बढ़ रहे थे और हमने जो फिर पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमने उसका माना तो नहीं
मगर काबुल में नूर वली जो कि टीटीपी के सरबराह हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर जो है हमला हुआ। हमने ना उसको माना है ना उसकी तरदीद की है, अफ़गानिस्तान ने भी ना माना है ना तरदीद की है। मुतज़ाद रिपोर्टें आ रही हैं कि वली मोहम्मद उसके अंदर मारे गए या नहीं मारे गए, पर वो सिलसिला बढ़ा तो अभी हमारे 23 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए हैं, 200 हमने उनके लोग मारे हैं, 19 पोस्टें हमने लेनी हैं। अब इसके अंदर सूरत हाल ये है कि एक न्यू नॉर्मल, जिस तरह इंडिया के साथ हमारा एक न्यू नॉर्मल हो गया है, अफ़गानिस्तान के साथ भी एक न्यू नॉर्मल हो गया है। वक्ती तौर पे थोड़ी सी अभी कहने को सीज़ फायर हुआ है, मगर पाकिस्तान ने इस न्यू नॉर्मल में एक बात पहली दफ़ा वाज़े की है कि हमने अभी अपना हक रखते हैं जवाबी कार्रवाई का, कि आइंदा पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी अगर होगी या हमारी पोस्टों के ऊपर कोई हमला किया गया तो हम हक रखते हैं हॉट परसूट का। हम किसी हद तक अफगानिस्तान के किसी हिस्से के अंदर भी हमारे खिलाफ कोई दहशतगर्दी का अगर वाक़या होगा तो हम उसके ऊपर जो है उसके सदेबाब करने का हक रखते हैं। एक तो ये हमने न्यू नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ अब नए तय कर दिए हैं। दूसरा जो न्यू नॉर्मल हमने कर दिया है कि पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया है कि हमने तालिबान की अभी तक हमने माना नहीं थी उनकी हुकूमत, मगर हमारा उनके साथ एंगेजमेंट का सिलसिला जारी था, हॉट एंड कोल्ड होता रहता था। मगर अब हमने अपने जो वजारत ख़ारजा का जो बयान आया है उसमें ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जमहूरी तरीके से कल को कोई ऐसी नुमाइंदा हुकूमत होगी। सो जिसका मतलब ये है कि हमने तालिबान से अपनी सपोर्ट पीछे हासिल कर ली है, और वहाँ पे याद रहे कि तालिबान एक ठीक है उनका कब्ज़ा तो है, मगर वो एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ठीक ठाक एक मज़ाहमत है। सो एक किस्म का हम तालिबान से पीछे होने के लिए उनके ऊपर एक ये प्रेशर भी आ जाता है। तीसरा एक न्यू नॉर्मल जो अब हमारे साथ हो गया है, पहले हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को डील कर रहे थे, मगर क्योंकि अफ़गानिस्तान ने इंडिया के सख्त ऐन उस वक्त ये वाक़यात पेश आए जबकि उनके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी दिल्ली में थे और वहाँ पे बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दिए, जिसको हमारे लिए ये एक रेड लाइन थी और रेड लाइन है। और आइंदा जो है दुआ की जा सकती है, क्योंकि हमें बड़ा एक हमारा हमसाया मुल्क है जो है मुस्लिम हमसाया मुल्क है। सो कैसे ये बैलेंसिंग एक्ट चलेगा और हमारी दाखिली सूरत हाल का भी उससे ताल्लुक़ है। लास्टली जो है कि जो इस वक्त शर्म शेख के अंदर जो है वहाँ पे वक्ती तौर पे तो सीज़ फायर हुआ है। आपने अपने दाइये में कहा कि उम्मीद की किरण जागी है, कि उम्मीद की किरण ये है कि वहाँ पे कम अज़ कम जो है वो गाज़ा के लोग जो भूखे मर रहे थे, दवाइयाँ नहीं थी, उनको कम अज़ कम ह्यूमैनिटेरियन इमदाद पहुँची है खाने पीने की, और लोग दुनिया को मौका मिल रहा है देखने का क्या तबाह हुई। क्या ये जो इस वक्त शर्म शेख में प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पहुँचे हुए हैं, पहले उन्होंने इसराइल की असम्बली से खिताब किया, अब वो मिस्र के अंदर शर्म शेख में हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी हैं और भी मुस्लिम ममालिक वहाँ पे हैं। वहाँ पे साइन तो है, मगर दुनिया भर की निगाहें इस पे लगी हैं कि क्या ये सीज़ फायर वहाँ पे ठहरता है, क्या ये गाज़ा में अमन की इब्तिदा हो सकती है। पहली स्टेज तो गुजर गई कि 20 उनके जो यरगमाली थे हमास ने वापस कर दिए, उनकी लाशें उनको वापस कर दी। उन्होंने 1968 के करीब फ़लस्तीनी जो कैदी थे वो वापस कर दिए। तो इसके बाद जो है अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनकी एक मायूसी तो उनको हुई है कि उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, मगर बहरहाल उन्होंने अभी क्रेडिट लिया है कि मैंने ये 8वीं जंग ख़त्म करवाई है। तो क्या ये वो इसी जंग को ख़त्म करवाने में ही आइंदा जो है राग़िब होंगे, और उन्होंने ईरान की तरफ जो है अमन की भी इशारा दिया है, और उन्होंने अपने बयान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुतालिक भी कहा है कि वो ये 9वीं जंग का भी सुलह की कोशिश करेंगे। तो ये तीनों वाक़यात हैं जो कि हमारे दाखिली भी हैं, जो ख़ित्ते की मसाइल से जुड़े हुए हैं, और ख़ित्ते के अंदर मशरिक़ वुस्ता